कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी और वहां पर आर्थिक आधार भी देखा जा रहा था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में जाके याचिका लगा दी। मतलब आप सोचो, जातिगत जनगणना से बीजेपी आरएसएस इतना ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि देखिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये आरएसएस जो इतने जो लोग इनको मालूम है कि हमारी संख्या इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 11-12% है और पूरे देश की प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी नौकरियां अगर देखी जाएं तो 76.9% ये लोग कब्जा किए हो गए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस देश में 60% विधायिका पे कब्जा है इनका। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर पे 97% ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। तीसरा, मीडिया में 99% ये सवर्ण लोग कब्जा करके बैठे हैं। अब अगर तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के जो संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, अगर जातिगत जनगणना करा रही है तो आरएसएस बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप अपने क्षेत्र में करा लीजिए ना, आप तो करा नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में 58% लगभग संख्या है, यहां पर जो आरक्षण अटका हुआ है सिर्फ 14% दे रहा, 13% होल्ड किया जा रहा है। साथियों शेयर कीजिएगा, बहुत ही गंभीर विषय है, आप लोग इसको सुनिए भी और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जानकारी कोई नहीं देने वाला और ना किसी को मतलब है इस चीज से। ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी सारे के सारे दरी चटाई झंडा उठाने वाले हो गए। इसी के कारण आज शिवराज सिंह चौहान को गाली पड़ रही है उसके खुद के प्रदेश में, और दूसरे राज्य के लोग आके शर्म आना चाहिए ऐसी राजनीति को और ऐसे लोगों को। पिछड़ा वर्ग के गुलाम लोग, तुम क्या बोले आप लोगों को, हम लोग उनकी भाषा उपयोग नहीं करते हैं। आपको बता रहा हूं, ऐसे गुलाम दरी चटाई झंडा उठाने वाले आरएसएस बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, कान खोल के सुन लो। अभी ये गाली दे रहे, कल के दिन तुम्हारे ऊपर मूतेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर आज नहीं लड़ोगे इनसे। तो इनको लड़ना चाहिए, इनको जवाब भी देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की। तो ये बिहार में नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और मंडल मसीहा जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके सानिध्य में हो रही है। वहां पे सारी और अन्य जो पार्टियां हैं उनने भी समर्थन दिया है। बीजेपी लेकिन जातिगत जनगणना ना हो इसके लिए उसने याचिका लगवा दी। बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा आप इसके क्या मतलब है इसका, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लो जातिगत जनगणना हो जाती है तो इन्हें मालूम है कि जातिगत जनगणना अगर प्रदेश बिहार में हो जाती है तो बिहार में जाति के आधार पर काम करने का प्रयास होगा। मतलब अगर जो जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, सरकार वो उन जातियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वो तक पे जो बहुत कमजोर हो गए हैं वो ऊपर उठेंगे। तो ये अब बात यह है कि ये जो अधिकार कहां से आएंगे, जो अधिकार सवर्ण खा रहे हैं, जो अधिकार ब्राह्मण बनिया खा रहा है, जिनकी संख्या 4-5% है बिहार में, 5-6% है, वो जो खा रहे हैं उनके छीने जाएंगे। अगर वो उनके अधिकार छीनेंगे तो मिलेंगे किसे, ओबीसी एसटी को। तो वो इनको दर्द हो रहा है कि अगर ये आंकड़े सामने आ गए और कोई ऐसी चीज ये लोग ना कर दें कि ये बाहर कर दें हमारे सवर्ण लोगों को कि भैया आप लोग इतनी नौकरी नहीं कर सकते, आप इतने विधायक नहीं बन सकते हैं आप, क्योंकि आपकी संख्या इतनी नहीं है। और ये पैटर्न माननीय नीतीश कुमार जी लाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लाएंगे। उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ने चर्चा की होगी इस संबंध में कि हम लोगों की काफी उम्र हो गई है और काफी हमने राज शासन कर लिया, लेकिन हमारे अपने समाज को जो हमें देना चाहिए, आदरणीय जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो देना चाहिए वो नहीं दे पाए हैं, और उसी के कारण ये जातिगत जनगणना हो रही है। भाई इस देश में क्यों नहीं चलना चाहिए पता कि ताम्रकार की संख्या कितनी है, इस देश में सोनी समाज कितना है, क्यों नहीं होना चाहिए। इस देश में साहू कितना है, इस देश में घोसी कितना है, किरार कितना है, इस देश में प्रजापति कितना है, रजक कितना है, मतलब जो भी लोधी कितना है, यादव कितना है, कुशवाहा कितना है, कुर्मी कितना है, ये पता क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर ब्राह्मण बनिया जो हिंदू हृदय सम्राट बन के ओबीसी एसटी की सीटों पर कब्जा करते हैं, कहीं लोधी बाहुल है, कहीं सोनी बाहुल है, कहीं कुशवाहा बाहुल है, कहीं तामकर बाहुल है, और उनकी सीटों पे जाके हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी ने टिकट दिया
तो मिस्टर हिंदू हृदय सम्राट जगदीश पांडे, मिस्टर ये द्विवेदी, ये त्रिवेदी, ये ठाकुर, ये बनिया, दुनिया भर के आ जाते हैं और लोधी, कुर्मी, कुशवाहा प्रचार पढ़ के एसटीसी के लोगों पर राज करने का काम करते हैं, क्योंकि पार्टी तो बीजेपी कांग्रेस है देश के अंदर बड़ी, और ये लोगों को चलाने वाले सवर्ण लोग हैं और उनकी संख्या इस देश के अंदर 11-12% है। अब छीनेंगे किसका? ओबीसी एसटीसी का। तो साथियों शेयर करते जाए, बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को। जातिगत जनगणना एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं ये कह रहा हूं सरकार अगर इसको बंद करना चाहती है तो लाए बिल कि आज से जाति लिखना बंद कर दें। है किसी में दम? किसी सरकार की औकात है तो नहीं? सरकार, मैं कह रहा हूं मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस जो भी है, अगर आप में दम है, सरकार में आपकी है और आप जाति खत्म करना चाहते हैं अगर वाकई, तो जाति खत्म करने के लिए बिल लाइए। पूरे देश का बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी पूरा तुम्हारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इसके कर दिया कोई गिनती तो कराओ भैया पहले, कौन कितना है और कितने आजादी के बाद और अभी तक कितना अधिकार हमको मिला है और कितना मिलना चाहिए था, कौन हमारा खा रहा है वो भी पता चले। किसने इस देश में, आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहा है इस देश में क्या हो रहा है। हम अभी एक वीडियो देखा मैंने, जैन समाज के लोग बोल रहे हैं कि हम 24% टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स देते हो भैया आप लोग? कोई टैक्स नहीं देते ये लोग, कोई टैक्स नहीं देते। मैं बता रहा हूं कैसे। इंटरनल टैक्स जो है वो हम एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग दे रहे हैं। कैसे? हमने पार्ले जी खरीद रहे तो 28% टैक्स उस पे, हम अगर नमक खरीद रहे हैं, हम अगर कुछ भी खरीदते हैं इस देश के अंदर, फेयर एंड लवली से लेके चाहे तुम्हारा कोई भी कॉस्मेटिक हो जाए, कुछ भी खरीदते हैं अगर, तो उस पे हम इंटरनल टैक्स देते हैं। अब क्या होता है आप समझ लो, क्योंकि कई लोगों को इसको जानकारी नहीं है। इंटरनल जब टैक्स देते हैं तो वो सीधा का सीधा जाता है कहां? सरकार के खाते में। ठीक, अब क्या हुआ कि जिनका जीएसटी नंबर है, बहुत अच्छी बता रहा हूं, शेयर करते जाना, क्योंकि यहां ज्ञान व्यान नहीं है और दुनिया की बातें करते रहते हैं लोग और उनकी बातों में आते हैं सवर्णों की कि वो बोल दिया उनने तो हो गया काम। वो जो बात करते हैं तो जिनके पास जीएसटी नंबर है, अब जीएसटी नंबर किसके पास है? व्यापारियों के पास। और व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर होने के कारण वो क्या करता है? जीएसटी भर देता है अपना और रिटर्न भरता है। फिर जैसे जीएसटी भर दिया उसने तो बाद में क्या करता है? वो रिटर्न भरता है, तो रिटर्न उसको पैसा मिल जाता है। अब मैं जैन समाज के लोगों को चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ आप एक डिबेट कर लीजिए, वो बता दीजिए आप कि कैसे आप 24% टैक्स भरते हैं। आप तो रिटर्न ले लेते हैं। इंटरनल टैक्स जो हम भर रहे हैं ओबीसी, एसटी के, उससे सरकार चल रही, ना कि तुम्हारे पैसे से चल रही है। मैं एक खुद कह रहा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं, मैं भी जानता हूं कि कैसे क्या होता है सिस्टम। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये देश के अंदर जो हमारे टैक्स से, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो इस देश के अंदर, उन डिपार्टमेंट को चलाने का काम इंटरनल टैक्स से किया जाता है। मेरे साथ ये शेयर करें और जितना कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि नॉलेज नहीं है जब तक कोई मतलब नहीं है तुम्हारे, आपके कुछ भी लिखते रहते सोशल मीडिया पे। तो जो इंटरनल टैक्स होता है वो भरता है ओबीसी, एससी, एसटी समाज, और उसका कोई रिटर्न नहीं आता है। ठीक है ना? और जो व्यापारी भरते हैं टैक्स, उनका जीएसटी होने के कारण उनका रिटर्न आ जाता है। जो मूर्ख बनाने का काम करते हैं हमारे समाज के लोगों को कि हम इतना टैक्स भरते हैं, हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, झूठ फैला रहे हैं। और रही बात इसकी, अब बताइए जब टैक्स हमने भरा तो राज कौन कर रहा है? बताइए। अब सरकार हमारे टैक्स चल रही है, जिनके भी जीएसटी नंबर हैं और व्यापारियों के जीएसटी नंबर। व्यापारी कौन है? ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पूरे देश के अंदर। ओबीसी के कोई व्यापारी नहीं है इतने के बड़े बड़े के वो अपना टैक्स रिटर्न भर के वापस ले लें। तो रिटर्न जो है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लाइव मत हो सकता है कि आपके बंद हो जाते हो, कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, कम शेयर करें लेकिन शेयर करते जाएं। अब बात ये कर रहा हूं मैं कि जो इस देश के अंदर टैक्स हम भरते हैं, मैं अभी उस जातिगत जनगणना पर पुनः आऊंगा, थोड़ा सा बता दूं टैक्स के बारे में। तो टैक्स से अब थानेदार, थाने में कौन है भैया? वही ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। अब वो जो ऐश आराम कर रहा है, गाड़ी का दोहन कर रहा है, जमीन का कमरा लिया हुआ है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं उसको दी गई हैं, वो सारा का सारा ओबीसी, एसटी, एससी के टैक्स से वो राज करता है।
वो कलेक्टर भी राज करता है, वो एसडीएम भी करता है, वो तहसीलदार भी करता है, जितनी भी लॉबी है गवर्नमेंट की, वो सारी जितने भी घर बनाए गए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जितनी भी सारा सब कुछ पलंग तोड़ ये लोग ही तोड़ रहे हैं सब पलंग, और ये लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं ये लोग ही तोड़ रहे हैं, जितने भी गार्डन बनाए हैं ये लोग सुंदरता का जो मजा ले रहे हैं, और ये हमारे पैसों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे पैसे से मजा उड़ा रहे हैं। अब इसीलिए इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की जरूरत है, जिससे क्या होगा ये पता चल जाएगा कि देश में ओबीसी समाज कितना है प्रथम श्रेणी नौकरी में और द्वितीय श्रेणी नौकरी में। ये तो मालूम है कि कितना है, 76.9% सवर्ण है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। अब 76.9 अब लगाइए आप कितना बचा, उसमें एससी का जो है और एसटी का दोनों का मिल रहा है, ओबीसी को कितना मिल रहा है 0.1%। चैलेंज से कर रहा हूं मैं बात कि अगर प्रथम श्रेणी नौकरी में लगभग 1.5-2% है, और न्यायालय में क्या स्थिति है आप बताइए। कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से इस देश में सवर्ण अघोषित राज कर रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण राज कर रहा है, अघोषित राज, समझते हो आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ो, कोलेजियम सिस्टम का खूब विरोध करो। इस न्यायालय में जो कोलेजियम सिस्टम उसका विरोध करना होगा आपको, नहीं तो आप जब लड़ते कौन है, अहरवार से ओबीसी लड़ रहा, ओबीसी से यादव लड़ रहा, यादव, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, संविधान इसीलिए बनाया गया है, कभी कोई लड़ता है एक दूसरे कुछ भी होता है तो वो न्यायालय में जाए उसको न्याय मिले। लेकिन न्यायालय में बैठा कौन है, लड़ रहा है कुशवाहा यादव और न्याय करने वाला ब्राह्मण है, लड़ रहा है लोधी सोनी, न्याय करने वाला ब्राह्मण है वहां पे। अब लड़ रहा है कौन, ताम्रकार और तुम्हारा प्रजापति, न्याय करने वाला कौन है, ब्राह्मण है न्यायालय में। तो वो कैसे, आप बताइए, वो सही निर्णय कैसे सुनाएगा, वो क्यों नहीं आपका शोषण अत्याचार करेगा, जब वो 5-5 साल के बच्चों से हमारे 80 साल के बुजुर्ग लोगों से पैर छुआ लेते हैं, तो वो न्यायालय में बैठ के ऊंची कुर्सी में बैठ के आपको न्याय देगा क्या, बताइए मुझे, विचार करिए आप लोग। हम जो बोलते हैं, आप उस बात को समझने का प्रयास करिए। हम जानते हैं ये बात कि हम लोग जो रिस्क ले रहे हैं वो बहुत बड़ी है, लेकिन कौन रिस्क लेगा, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आज अगर नरोत्तम मिश्रा ने करणी सेना को मतलब शाबाशी दी है, घर पे बुला के उनको खाना खिलाया है, क्यों, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी मुख्यमंत्री है, भले बीजेपी का है, क्योंकि ओबीसी है और उनके हिसाब से शूद्र है, इसलिए उसको गाली देने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा ने शाबाशी दी है, गृह मंत्री हैं जबकि वो मध्य प्रदेश के। क्यों, क्योंकि हम एक नहीं हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोलते बोलते थक गए 18 साल से मुख्यमंत्री होने के नाते, जबकि ये मुख्यमंत्री बने ही इसलिए हैं कि ओबीसी के कारण ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। उमा भारती, इसके बाद बाबूलाल गौर जी, इसके बाद बीजेपी ने फिर मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि गुलाम हैं ये। तो अब आज भी अगर नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कि आप बताइए, आपकी सरकार में बैठा एक मंत्री ब्राह्मण होने के नाते वो ये कर रहा है कि उनको मतलब मिठाई खिला रहा है कि वाह बहुत बढ़िया काम किया, ओबीसी महासभा ने दोबारा घेरा तो हम मुख्यमंत्री को हटा नहीं पाए। समझ गए मेरी बात को, हम सब जानते हैं ओबीसी महासभा ने 2 बार घेरा, और हम लोग कोई जानबूझ के नहीं करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री को बचाना है, हमें क्या मतलब बीजेपी किसी को भी बनाए, लेकिन क्योंकि इसके कारण वो मुख्यमंत्री को हटा नहीं पाए और इसीलिए ये शाबाशी दे रहे हैं कि वाह अच्छा काम हो गया। लेकिन 12 फरवरी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ओबीसी महासभा, जैस भीम आर्मी, जितने भी सामाजिक संगठन हैं सारे मिलके, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चप्पा चप्पा भरा मिलेगा, ये बता रहा हूं मैं। ये छोटा मोटा मत बताएं हम लोगों को कि हमने इतनी संख्या दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, अभी ओबीसी समाज का रौद्र रूप देखा नहीं है। अगर हमारे समाज के नेता अरुण यादव, इसके बाद उमा भारती, इसके बाद कुशवाहा समाज के और कुर्मी समाज के और जितने नेता हैं अगर साथ दे दिए ना, तो मैं चैलेंज करता हूं नरोत्तम मिश्रा को, आप रोक के बताना ओबीसी महासभा को, भीम आर्मी को, जैस को। अरे जितना अगर करणी सेना के राजपूत लोगों ने जितना
आप मतलब सहयोग किया है, उसका हमें अगर 5% भी हमारे समाज के विधायक सांसद कर देंगे ना, तो भूल जाएंगे ये कि क्या होता है आंदोलन, हम वो आंदोलन करके दिखाएंगे। आप गाली दे रहे हो ओबीसी होने के कारण, सिर्फ इसलिए वो एक जगह नहीं 10 जगह गाली दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्योंकि आपकी पार्टी, लेकिन ओबीसी होने के कारण भी पूरे किरार समाज, पूरा ओबीसी वर्ग इसलिए आक्रोशित है क्योंकि वो ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री है। हमारा नहीं है, हमें मालूम है, आरएसएस का है, लेकिन क्योंकि वो हमें टारगेट किया जा रहा है। ओबीसी के मुख्यमंत्री को गाली नहीं दी जा रही, वो ओबीसी समाज को गाली दी गई है। ओबीसी समाज को गाली दी गई है, जानबूझ के ये गाली दिलवाई गई है और जानबूझ के इसके बाद सेवासी दी गई है करणी सेना को इनके द्वारा। कि देखिए भैया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं गृह मंत्री ब्राह्मण हूं, मैं आपको पानी पिला रहा हूं। वाह, आप लोगों ने तो मन जीत लिया मेरा। आप लोगों ने भोपाल में आके, क्योंकि बहुत कई बार ओबीसी महासभा यहां आंदोलन कर चुकी है, एक भी आंदोलन सफल नहीं कर रहे थे, सब जानते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, गाली नहीं देंगे, लेकिन हम किसी को गाली नहीं दी आज तक। आप देखिए, आप छतरपुर में देखिए कितना बड़ा आंदोलन किया हमने बीडी शर्मा के खिलाफ, लेकिन गाली दी किसी ने क्या? क्यों देंगे गाली भाई? लोकतंत्र है, अगर जनप्रतिनिधि है तो उसके बारे में बोलेंगे, उसको हो सकता है मुर्दाबाद भी बोले हम, लेकिन गाली नहीं देंगे। गाली देने का कौन सा नियम है एक संवैधानिक अधिकार मतलब काम करने वाले व्यक्ति पे? इसलिए साथियों, जातिगत जनगणना जो है, बीजेपी सरकार जो बिहार है और सेंट्रल से मिले हुए तार हैं पूरे। आप सोचिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल क्योंकि बीजेपी की है, आप लोग शेयर करते जाए, राज्यपाल क्योंकि बीजेपी की है, इसलिए वहां पे 27% आरक्षण की जो फाइल है उसमें साइन नहीं कर रही मिस्टर वहां की जो मैडम है। ये किसके लिए नहीं कर रही? ये सिर्फ बीजेपी की साइन नहीं कर रही। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अगर कोई आरक्षण नहीं देने दे रहा है तो बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा है वो। हमारा मुख्यमंत्री तो आप देख लो क्या हालात हैं, आप खुद जान जाओ। गाली भी दे दी तो भी सामने निकल के मीडिया में नहीं आ पा रहा, बोल नहीं पा रहा कि मुझे गाली दी गई है, क्योंकि अपने आप चौहान लिखते हैं, लगता है कि चौहान लिखते लिखते भी राजपूत बन जाएंगे, ऐसा लग रहा उनको। लेकिन उनको 18 साल मुख्यमंत्री, 19 साल बनने के बाद ये समझ में आ गया कि उनको समझ में आ गया होगा अंदर अंदर, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। इतनी बड़ी गालियां, कई जगह गालियां दी गई, तो अगर नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख होता है इस बात का कि अगर एक मुख्यमंत्री इतने बड़े इस पे होने के बाद भी अगर जितने भी लोगों ने दिए, और क्या हो रहा है कि एक क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की सिर्फ रिपोर्ट करा रहे हैं। अरे 4 वीडियो है, 5 वीडियो में कम से कम 100 आदमी एक एक झुंड बना के गाली दे रहा है, तो 100 आदमी पे होना चाहिए फर्क, नहीं होना चाहिए। अगर यही कोई ओबीसी का व्यक्ति, यादव या लोधी या कुशवाहा या कुर्मी या तुम्हारा ताम्रकार या रजक या तुम्हारा सोनी, प्रजापति, घोषी, ये दांगी, अगर ये लोग अगर इस प्रकार की कुछ कर देते तो मुझे लगता है अभी तक आरएसएस बीजेपी के लोग और इनकी सोशल मीडिया तांडव मचा रही होती। वाह! लेकिन एक भी बता दो मुझे, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, एक भी ठाकुर समाज का व्यक्ति, एक भी बनिया समाज का व्यक्ति कहीं भी विरोध कर रहा है क्या? बताइए कि शिवराज सिंह चौहान को गाली क्यों दी गई? शिवराज सिंह चौहान को गाली नहीं दी जानी थी, बशर्ते ये डाल रहे हैं वो लोग कि वाह बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। अरे इतनी चूड़ियां नहीं पहन रही हैं यार हम लोगों ने। हमारे नेता अगर दरी चटाई झंडा उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग तो नहीं उठाएंगे, ज्यादा निछावर हो जाएंगे, जान जाएगी और क्या होगा। इसलिए 12 फरवरी को तैयारी से आइए, अपने घर व परिवार के लड़कों बच्चों को, माता पिता को लेके आइए भोपाल। छोटे स्तर पे नहीं आना है। अब ये ओबीसी राज्य है, ये ओबीसी एसटीसी का राज्य है, यहां पे कोई सवर्ण नहीं, 5.5-6% रहते हैं सवर्ण। वो दूसरे राज्यों से लाके आंदोलन कर सकते हैं, हम अपने यहां आजू बाजू के जिलों से लाके आंदोलन नहीं कर सकते क्या? करना चाहिए हमें आंदोलन। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बताया है, हम आज जो मूवमेंट चल रहा था, चाहे वो ओबीसी महासभा के माध्यम से, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे जितने भी लोग हमारे नेता हैं, ये जब दिख रहे थे सब जगह पूरे एरिया में, चाहे वहां भारती हो, चाहे ये मूवमेंट चल रहे थे, इन मूवमेंटों के कारण ये डर गए और इन्होंने ये इस तरीके से किया। अन्य राज्य से, उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, राजस्थान से ला रहे हैं, हरियाणा से ला रहे हैं, क्योंकि यहां 1.5-2% वोट है उनकी। एक सीट बता दें राजपूत, मुझे बता दें एक सीट जिस पर इनकी संख्या 20,000 हो, और जबकि सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। कभी विरोध नहीं किया किसी एसटी-एससी ने, और आप हमारे संवैधानिक अधिकारों का विरोध कर रहे हो, उन संवैधानिक अधिकारों का जो आपने नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं,
जो संविधान समिति ने दिए हैं उस संवैधानिक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। जो अधिकार जो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पासवान जी, काशीराम जी की बदौलत हमें मिला आरक्षण, और बीपी सिंह के द्वारा आपकी खुद की राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने हमें आरक्षण दिया, और उनका आप विरोध कर रहे हो। आप आरक्षण का विरोध आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हो। अरे आर्थिक आधार पर आप मुझे ये बता दीजिए कितने ठाकुर ब्राह्मण बनियों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, और कितने लोधी कुर्मी काशी कुशवाहाओं ने प्रताड़ित किया आपको कि आप राजपूत हो इसलिए आप दूर बैठिए। आप अग्रवाल हो, जैन हो, बनिया हो तो दूर बैठिए, आप ब्राह्मण हो तो आप दूर बैठिए। कितने लोधी कुर्मी काशियों ने किया कभी, या ओबीसी वर्ग की जातियों ने किया कि भैया आप दूर बैठिए, आप ब्राह्मण हो, आपसे छुआछूत करते हैं हम। आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, आर्थिक आधार पे आपको चाहिए है, तो आप लोगों को बुरा लगता होगा। मैं कहता हूं आप बहुत बड़े बड़े लोग हो, राजा हो, पंडित हो, सब कुछ हो, एक बार सिर्फ 10 साल के लिए आप पढ़ना बंद कर दीजिए और संपत्ति रखना बंद कर दीजिए। आप 10 साल के लिए सिर्फ, आप लोग 4000 साल से हमें शोषण अत्याचार कर रहे हो पूरे समाज पे, ओबीसी एसटीसी पे। आप सिर्फ 10 साल के लिए शिक्षा बंद कर दीजिए, संपत्ति रखना बंद कर दीजिए, ये आरक्षण आप खुद रख लेना और खूब नौकरी करना है आप 10 साल के बाद। 10 साल तक हमें करने दीजिए पूरा राज, फिर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। गजब कर दिया यार, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है यार, हद हो गई यार मतलब। और एक नहीं कई वीडियो में, और आप गृह मंत्री होके आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। ये तो नहीं चलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, यहां नहीं चलने वाला। आप कितना भी कुछ भी कर लें, ओबीसी महासभा, जैस बीमारी, जितने तमाम संगठन हैं, सभी को मैं कह रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आइए आप लोग सब। हमारी कोई करणी सेना से या किसी संगठन से या किसी जाति से कोई तो हमारा वो नहीं है, बैर नहीं है, ना हमें करना है किसी से। हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ अगर जो कोई आवाज उठाएगा, हम उसको कड़ा जवाब देंगे, सरकार को, चाहे कोई भी हो और चाहे संगठन हो। आप अपना मांगो ना। आप राजपूत समाज को अगर संख्या जोड़ी थी तो ये बात करते कि संख्या के अनुपात में हमें आरक्षण दीजिए, और हमारा आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर कर दीजिए। लेकिन ये बात नहीं कर पा रहे आप कहते कि जातिगत जनगणना कराओ, हम राजपूत कितने हैं इस देश के अंदर, हमारी संख्या कितनी है, हमारा अधिकार दो। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी संख्या ज्यादा है और हमें कम अधिकार मिल रहे हैं तो जातिगत जनगणना करा लो ना भाई, किसने रोका है? एक पॉइंट नहीं डाल पाए आप अपने आंदोलन में, डाल के दिखाइए। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक आपके आंदोलन में नहीं रह बचेगा। राजपूत समाज के लोगों से बोलना चाह रहा हूं मैं, आप जातिगत जनगणना की बात करिए। आप भूल जाते हो, बीपी सिंह को पढ़िए, आप अर्जुन सिंह को पढ़िए। आप राजपूत समाज के कई बड़े नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन भूल गए। आपको आरएसएस ने चढ़ा दिया, पीछे से आप पूरा मनुवादी समाज लग गया, और आपको लग रहा वाह बहुत बड़ी संख्या में हमने आंदोलन कर लिया। अरे आपका इतना बड़ा नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी बात कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपकी समाज को। आपने गलत आंदोलन किया है, एसटी एक्ट के खिलाफ गलत आंदोलन किया। अगर आप बात भी रख रहे हो तो तरीका होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी झूठा अगर SC एक्ट लगाता है उसके पैर हाथ तोड़ दो, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर जिनके केस लिखे नहीं जाते हैं, जिनको गांव में दबा के रखा है, जिनको शोषण अत्याचार आज भी हो रहा है, आज तक वो रिपोर्ट नहीं करा पाए, उसके लिए क्या करेगी करणी सेना, ये भी तो बता देते। बात बराबर है, मैं मानता हूं कि कई लोग करते हैं ऐसा, वो गलत है, लेकिन वो भी मैं बात कहना चाहता हूं कि कई गांव में, कई क्षेत्रों में, कई शहरों में राजनीतिक और गुंडागिर्दी इतनी ज्यादा है कि कई लोगों का शोषण होता है। वो लोग अपनी FIR नहीं करा पाते हैं, और करा भी अगर दिए तो उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता है, शहर छोड़ना पड़ जाता है। मुझे मालूम है ना, हम भी रहते हैं ना, मालूम है ये सब चीजें। हम ये नहीं कहते, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि माने केस होना चाहिए गलत, लेकिन कानून का अगर सही पालन किया जाए तो हर कानून गलत है वैसे तो, अगर कहा जाए तो, और हर कानून सही है उसका सही से पालन किया जाए तो। लेकिन बात यह है कि हम भूल जाते हैं, राजपूत समाज भूल गया कि हम 1-1.5% तो हैं, अन्य राज्यों से संख्या लाके यहां आंदोलन कर गए। और आप विचार करिए कि आपके समाज के जो विधायक हैं उनका क्या होगा। हम ओबीसी एसटी के लोग पूरे देश के अंदर ये मूवमेंट चलाएंगे कि इस समाज ने हमारे हक अधिकारों का विरोध किया है, जबकि हम ये मानते हैं, हम कई बार कह चुके हैं कि अर्जुन सिंह जी ने और बीपी सिंह जी राजपूत समाज से हैं, इन्होंने आरक्षण दिया,
1992 में, और जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पासवान जी, काशीराम जी जब का मूवमेंट चला, तब जाके जब बीपी सिंह की, राजपूत थे बीपी सिंह, उनने सरकार बनाई और उन्होंने फिर ओबीसी को आरक्षण दिया। आप उस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? और बात यह है कि आपको वोट देने वाला कौन है? जब संख्या आपकी कम है तो यही ओबीसी एसटी के लोग वोट देते हैं, लेकिन आप उन्हीं का विरोध कर रहे हो। ये कम से कम इस बात को समझना चाहिए। और बात यह है कि आप शिवराज सिंह चौहान को गाली दे रहे हैं। भाई आप इतना समझ लो कि आंदोलन हम भी कर चुके ओबीसी महासभा के लोग। हम तो 2 बार मुख्यमंत्री घेराव कर चुके हैं बड़े बड़े, और हम तीन बार कम से कम मध्य प्रदेश बंद बुला चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। आज ओबीसी के मुख्यमंत्री को गाली देकर पूरे ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है, ये इसका मतलब ये हुआ, और ये गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ओबीसी महासभा 12 फरवरी को ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जितने तमाम संगठन हैं सबसे मैं बात कर रहा हूं लगातार, और भी बात कर रहा हूं। तो इसकी प्रेस वार्ता भी करेंगे भोपाल में, और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं उनके खिलाफ बोला गया है। हमारे अधिकारों को कटौती करने की बात की गई। जबकि मैं इस आंदोलन को अगर मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं करणी सेना वाले कि हमारे साथ ओबीसी समाज के लोग भी हैं। अरे आप डाल देते कि जो 13% होल्ड करके रखा है ओबीसी वर्ग का, वाकई आप ओबीसी हितैषी अगर हैं तो 13% जो होल्ड सरकार करके रखी है मध्य प्रदेश की, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, वो 13% का होल्ड हटवाओ। हम मान जाएंगे करणी सेना वाकई ओबीसी हितैषी है। सिर्फ कह देने से कि हम आपके समर्थक है तो हो जाएगा? आप डालते उसमें कि भैया ये जो ओबीसी का जो आरक्षण है ना, जिसको 13% होल्ड लगा हुआ है, इसको हटाइए आप। इसमें कम से कम कई हजारों लोग अभी इसमें फंसे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। मतलब ओबीसी को मूर्ख बनाने के लिए आप लोग ये सोच रहे हो कि मतलब बन भी जाएंगे क्या? तो हम लोग क्या मूर्ख हैं कि जो इतने 8 साल से संगठन चला रहा है ओबीसी महासभा को, और संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे आपकी चाल को? हम सब चाल समझते हैं। और दुख इस बात का है मुझे कि वाकई हमारे आंदोलनों में, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी के, किसी आंदोलन में कभी किसी मुख्यमंत्री को गाली नहीं दी गई है। इस प्रकार ये गाली देना बहुत गलत बात है। मध्य प्रदेश की में पहली बार ऐसा हुआ है किसी मुख्यमंत्री को कभी गाली नहीं दी गई, और वो बाहर के लोग आके, और अभी 4 वीडियो मेरे पास, 4 वीडियो, चारों वीडियो में अलग अलग लोग गाली दे रहे हैं। एक में तो अभी मैंने डाला है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पहले वो मुर्दाबाद के लगाते, हम लोग ही मुर्दाबाद बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने वीडी शर्मा खूब मुर्दाबाद के लगाए, नरोत्तम मिश्रा के भी लगाए, सबके लगाए। मैंने जब एक बार छतरपुर में मैं इनको नरोत्तम मिश्रा इन लोगों के मुर्दाबाद के राय लगाए, तो इनका पूरा समाज मेरे पीछे पड़ गया कि अरे भैया आप क्यों आप तो गाली दे रहे हो भाई, आप लोग गाली दे रहे हो, अब उनके पीछे कब पड़ोगे आप? हम लोग तो सिर्फ मुर्दाबाद के लगा रहे, तो ये तो हर कहीं मुर्दाबाद के नायल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुर्दाबाद से कोई मुर्दा नहीं हो जाता है। एक आंदोलन का ये तरीका है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बिहार की बात कर रहा था मैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को रोकने के लिए कोर्ट चले गए, और कोर्ट में याचिका भी लगा दी गई बीजेपी आरएसएस के द्वारा कि जाति, और एक और जो महंत कोई संत हैं महाराज, उन्होंने भी जातिगत जनगणना ना हो, नहीं तो मैं संन्यास, मतलब मैं समाधि ले लूंगा। अब बताओ जातिगत जनगणना से दिक्कत क्या है? अगर जो जाति जितनी, जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, एक उदाहरण के तौर पे आप लोग जुड़े रहे ना, थोड़ा बता रहा हूं मैं। साहू समाज है। अब साहू समाज को आप अगर देख लें तो ब्राह्मण समाज से कम नहीं होगा। जैसे घोषी समाज है, तो आप घोषी समाज की अगर गिनती करा लें तो कम से कम पता तो चल जाए इतनी है गिनती, तो ये इनका 1 विधायक होना चाहिए कि 2 विधायक होना चाहिए। साहू समाज, अब घोषी समाज का 1 भी विधायक नहीं है, साहू समाज का 1 भी विधायक नहीं है, जबकि साहू समाज पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह मिल जाएगी आपको। कई जगह तो बाहुल्य है, सीट बाहुल्य है उनकी, 1 विधायक नहीं है, 1 थानेदार नहीं है। यार मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन क्योंकि मेरा तो प्रधानमंत्री साहू समाज से, बस भले वो साहू समाज की प्रधानमंत्री आपको एक विधायक ना दे पाया हो मध्य प्रदेश के अंदर। समझना पड़ेगा आपको
कि आखिर इस देश के अंदर चल क्या रहा है। भाई हम ओबीसी एसटी के लोग संख्या के अनुपात में ही तो हिस्सेदारी मांग रहे हैं भाई। आप हमारी दवाई क्यों लड़ रहे हो भाई कि हमारा आरक्षण ईडब्ल्यूएस पे हो। हम लोग चाहेंगे, हमारा आयोग है, हम चाहेंगे जैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अपना मांग लो ना भाई, राजपूत अपना मांग लें, ब्राह्मण अपना मांग लें, बनिया अपना मांग लें, जो उनकी संख्या उतना मांग लें, और जो आप लोग हमारा खा रहे हो वापस कर दें। क्यों भाई 76.9% बैठे हुए हो आप प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में? क्यों रेलवे में आपको 70% आरक्षण है? रेलवे में 8.7% सिर्फ ओबीसी को नौकरी मिलती है, 8.7%। और मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरे देश का डाटा बताऊंगा, देश में ओबीसी को 14% मिलता है 27 की जगह, और एससी को, एससी और एसटी की बता रहा हूं, जो 16% जो है उसको मिलता है सिर्फ 11%, और 7.5% जो हमारा एसटी जो है उसको मिलता है सिर्फ 4%। ये आंकड़े हमारे पास हैं, दैनिक भास्कर ने खुद छापे हैं, मैंने नहीं छापा भाई, मेरा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन ये पक्का इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अब बता रहा हूं मैं, मीडिया में 99% पूरे ब्राह्मण बनियों के है, ठाकुरों के हैं। ये लोग करणी सेना का आंदोलन हुआ तो खूब गदर मचा दिए, देखो भैया देखो भैया। ओबीसी महासभा के आंदोलन होता है, एक न्यूज निकालने में बड़ा पसीना आता है इन लोगों को। मुख्यमंत्री घेराव किया, हम लोगों ने सुप्रीम हाई कोर्ट तक का घेराव करने पहुंचे थे, किसी मीडिया ने नहीं बताया। शर्म आना चाहिए, जबकि उसका हाई कोर्ट का घेराव नहीं किया जाता। हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, कम से कम 10,000 संख्या पर लाठीचार्ज किया गया था, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। अगर वीडियो डाल देंगे तो कहीं इतिहास में कभी देखा नहीं होगा वीडियो, जिस तरीके से पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि सब सारे जितने हैं वो ब्राह्मण बनियों के हैं। अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार के मूवमेंट चलना शुरू हो जाए और दिखा दिए जाएंगे, पूरा देश सुधर जाएगा, क्योंकि वहां बैठक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा बैठे हुए सारे के सारे एक जाति के लोग तो हैं, और वहां पे जो न्याय मांगने जाते हैं वो कौन है? वो ओबीसी एसटी के लोग हैं। तो बैठे बैठे बस उनके सरकारी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में अच्छे बढ़िया रुक रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो ओबीसी एसटी दे रहा है इंटरनल, और इंटरनल टैक्स कभी वापस नहीं होता है। मैं पुनः बता रहा हूं आपको, आप सिर्फ जो जीएसटी जिनका है, जीएसटी किनके हैं भाई? जीएसटी व्यापारियों के हैं। व्यापारी कौन है? बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर। यहां ओबीसी के तो नहीं है, एसटीसी के तो नहीं है व्यापारी। तो इंटरनल टैक्स तो वो लोग नहीं देते हैं, वो तो सॉफ्ट टैक्स देते हैं, सीधा का सीधा टैक्स देते हैं, और वो रिटर्न भर के अपना ले लेते हैं और बड़ा फैलाते हैं पूरे देश को, देखो भैया हम देश चला रहे। देश किसी का बाप नहीं चला रहा, ओबीसी एसटी से चला रहा है। ओबीसी एसटी का एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर माचिस खरीदता है ना, उसका टैक्स सीधा सरकार को जाता है। किसी के बाप नहीं चला रहा है, ओबीसी एसटी इस देश को चला रहा है। तुम तो राज कर रहे हो हमारे पैसों पे, हमारे टैक्स पे राज कर रहे हो पूरे देश के अंदर, और पूरी सरकारी नौकरियों पे जो तुम्हारा बाप नहीं लगाता है, हमारा बाप, हमारे ओबीसी एसटी के लोग लगा रहा है उस पैसा। जब आप नौकरी कर रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इंटरनल टैक्स तो हमारा है ना। आउट टैक्स जो दिखाया जाता है, जो जैसे आपने मान लो आप व्यापारी हैं, आपने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। आपने कपड़ा खरीदा कितना? 5 लाख का। 5 लाख पे जो टैक्स बना वो टैक्स आपने दे दिया, लेकिन जब आप रिटर्न भरते हैं तो वो वापस मिल जाता है आपको। लेकिन वही कपड़ा हमने खरीदा, वही कपड़ा जब हमने खरीदा तो कोई टैक्स, कोई रिटर्न नहीं भरता उसका। अरे हम गए, हम पैंट शर्ट खरीद ले आए, हमने टैक्स दे दिया, वो टैक्स कहां गया? सरकार को। हमारे लोगों से चलता है टैक्स, हमारे खून पसीने की कमाई से टैक्स जो काटा जा रहा है, उससे सरकार चलता है इस देश के अंदर। वो बंद करें सवर्ण लोग, तुम्हारे सवर्ण लोगों से सरकार नहीं चल रही है, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। और ना ही कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, पूरा देश का डिपार्टमेंट ओबीसी एसटी के टैक्स से चल रहा है। ये लोग तो रिटर्न भर के कहीं ना कहीं अपना खुद का ले लेते हैं। हमारा समाज कोई रिटर्न नहीं भरता, हमारी थोड़ी दुकान है, हमारा थोड़ी व्यापार है। आखिर आज आपको समझ में आया तो समझ लेना, मैं पुनः बता देता हूं आप लोगों को, आप शेयर कर देना। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे आपने माचिस खरीदी, बिस्किट का पैकेट खरीदा, या नमकीन खरीदा, या जो भी आप खरीदते हैं, तो आप ले आते, उसमें जो टैक्स है आप दे आते हैं, क्योंकि उसी पे लिखा हुआ है पूरा कि इतने का है, इतना टैक्स, ये वो दुनिया भर का लिखा हुआ है। आप ले आए, आपने खा लिया। लेकिन जो थोक में खरीदा है,
थोक में कौन खरीदता है? व्यापारी, बनिया। अब बनिया थोक में खरीदता है तो वो क्या करता है? थोक में खरीदता है, टैक्स सरकार को देता है, बाद में रिटर्न भर देता है और ले लेता है। इसलिए इस देश का सवर्ण समाज जो है वो कोई टैक्स पेयर नहीं है। पुनः बोल रहा हूं मैं ये बात, अगर किसी में दम है तो मेरे साथ डिबेट कर ले, कोई भी बड़ी से बड़ी डिबेट कर ले, मैं करने को तैयार हूं। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। इसलिए जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमारा टैक्स से पूरा देश चल रहा है, लेकिन हमारा कोई बजट नहीं है। साथियों, आज आप बताइए, घर अगर आपको बनाना है, आपको रोड बनाना है, आपको मतलब आना है, मान लो आप कुछ भी अगर करना है तो आपको बजट चाहिए, और बजट आपका है नहीं, इसलिए ओबीसी का उत्थान नहीं होता है पूरे देश के अंदर। इसलिए उत्थान नहीं होता है इस देश के अंदर ओबीसी का और एसटी एससी का। अगर उत्थान करना है तो हमें पूरे देश के अंदर बजट में हमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमारा बजट होना चाहिए ओबीसी का। अगर बजट होगा तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ओबीसी वर्ग की, वो शिक्षा में हम वो दे पाएंगे, ओबीसी एसटीएससी को देंगे अपन। ओबीसी का बजट होगा तो ओबीसी की स्कॉलरशिप बनेगी, सारी चीजें सब कुछ होगा। व्यापार में भी हम उपयोग कर पाएंगे जो उद्योग धंधे हैं ओबीसी के लिए। लेकिन आपका कोई बजट ही नहीं है, एसटीएससी का बजट है उनका।